हेलो एवरीवन। आपको भी बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, आपको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होता है, आप बार बार पेशाब करने जाते हैं, पेशाब आपकी ड्रॉप ड्रॉप करके आती है, एक बार में आपकी पूरी पेशाब नहीं आती। जब भी आप पेशाब करने जाते हैं तो आप थोड़ी सी पेशाब करते हैं, 2 से 3 मिनट के बाद आपको दोबारा से पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। जब भी आप दोबारा पेशाब करने जाते हैं तब भी आपकी पेशाब एक बार में पूरी नहीं आती है, मतलब आपको बार बार पेशाब करने जाना ही पड़ता है। जब भी आप पेशाब करते हैं तो पेशाब करने में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दर्द के साथ आपको जलन होती है और जलन के साथ आपको ऐसा लगता है कि आपकी पेशाब बहुत ताकत लगाने पर आ रही है। जब भी आप पेशाब करते हैं तो आपकी पेशाब से वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है और ये डिस्चार्ज आपको लगातार बना रहता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, लेकिन डिस्चार्ज आपको ज़रूर होता है। साथ में आपको जलन और दर्द बना रहता है पेशाब करने में। साथ में कभी कभी अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो आपको पेशाब से ब्लड भी आने लगता है। आपको पेशाब वाली जगह पर बहुत ज़्यादा जलन होती है, दर्द होता है। अगर आप नॉर्मल बैठे भी हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं तो भी आपका ध्यान जाएगा कि आपके पेशाब वाली जगह पर जलन हो रही है, दर्द हो रहा है। जब भी आपको पेशाब दोबारा आती है तो बहुत तेजी के साथ आती है और ये पेशाब आपकी बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती है, आपको दौड़ के जाना पड़ता है, तुरंत पेशाब हो जाती है, इतना ज़्यादा आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। पेशाब में इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, यंग पेशेंट को भी हो सकता है या फिर ओल्ड पेशेंट को भी पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत अधिक मात्रा में देखा जाता है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेशाब में इन्फेक्शन होता है। पुरुषों में भी पेशाब में इन्फेक्शन होता है, कम मात्रा में होता है, लेकिन महिलाओं को बहुत अधिक मात्रा में पेशाब में इन्फेक्शन देखा जाता है। जब भी महिलाओं को पेशाब में इन्फेक्शन देखा जाता है तो उनका यूरिन रूटीन टेस्ट करवाया जाता है। यूरिन रूटीन टेस्ट करवाते हैं जब, और यूरिन की रिपोर्ट में सबसे पहले देखा जाता है कलर। जब भी पेशेंट को यूरिन में इन्फेक्शन रहेगा तो यूरिन का कलर चेंज मिलेगा रिपोर्ट में। साथ में यूरिन का अपीयरेंस बहुत ज़्यादा चेंज मिलेगा। यूरिन देखने में स्लाइजी हेजी रहेगी या फिर हैजी रहेगी, ये आपको देखने को मिलेगा। आप प्रोटीन देखेंगे तो प्रोटीन भी ट्रेस या 1+ आपको देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है इन्फेक्शन के ऊपर कि कितना इन्फेक्शन। पस सेल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई देखने को मिलेगी या फिर आपको लोडेड मिलेगा। साथ में आरबीसी की भी आपको कुछ मात्रा देखने को मिलेगी। बैक्टीरिया भी 3+ 4+ आपको देखने को मिलेगा यूरिन की रिपोर्ट में। इसके अलावा और भी कोई दिक्कत हो रही है पेशेंट को तो बाइल सॉल्ट होता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, बाइल पिगमेंट में हो सकती है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज हो सकती है, यूरिन का पीएच चेंज हो जाता है। इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब भी आपके पेशाब में इन्फेक्शन निकलता है यूरिन की रिपोर्ट में, जो आपने यूरिन रूटीन करवाया है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताई हूँ, तो फिर हम करवाते हैं यूरिन कल्चर टेस्ट। जब भी हम यूरिन कल्चर टेस्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट में लिखकर आ जाता है कि आपको कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है आपकी यूरिन में। आपको इकोलाई प्रेजेंट है, क्लेप्सला निमोनिया प्रेजेंट है, कि प्रोटियस मिराबिलिस प्रेजेंट है, कि आपको सूडोमोनास प्रेजेंट है आपके रिपोर्ट में, या फिर इंट्रोकोकस प्रेजेंट है, या फिर स्टोफाइलोस कोकस प्रेजेंट है। ये सारे बैक्टीरिया का नाम है। इनमें से कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है आपकी यूरिन कल्चर की रिपोर्ट में। मैंने आपको जो अभी बैक्टीरिया के नाम बताई हूँ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का नाम बताई हूँ और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम बताई हूँ। आपकी यूरिन कल्चर की रिपोर्ट में देखा जाएगा तो उस रिपोर्ट में कौन सा बैक्टीरिया आपका प्रेजेंट है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो देखा जाएगा। जब भी यूटीआई इन्फेक्शन होता है, आपके पेशाब में इन्फेक्शन होता है तो आपको बार बार बुखार आती है, आपको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। आप कुछ टाइम के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं और एंटीबायोटिक का जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको 1 से 1.5 महीने के बाद आपको रिपीट यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया आपका खत्म ही नहीं होता। बार बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बार बार मेडिसिन खाते हैं और लेकिन आपको यूटीआई इन्फेक्शन बार बार होता है। तो आपकी यूटीआई इन्फेक्शन को, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक ड्रॉप बताने वाली हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन सा होम्योपैथिक ड्रॉप आपको लेना है। तो ये SBL कंपनी का है, ड्रॉप नंबर 3 है। इस ड्रॉप को आपको लगातार लेना है, 20-20 ड्रॉप लेना है। इस ड्रॉप को आपको 3 टाइम, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट
पानी गर्म कर लीजिएगा। जब पानी हल्का ठंडा हो जाए तो 20 ड्रॉप डालिएगा आधे कप पानी में, इस ड्रॉप को और मिक्स करके पी लीजिएगा। आप लगातार इस ड्रॉप को लेते हैं तो आपको यूटीआई इन्फेक्शन बार बार नहीं होगा और परमानेंट तरीके से ठीक हो जाएगा। आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।